हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप भी चाहते हो इंग्लिश सीखना, आप भी चाहते हो लोगों के सामने इंग्लिश में बात करना। तो यस, अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस बारे में? अबाउट व्हाट? थोड़ी देर में। इन अ वाइल, जब हम बोलते हैं कुछ काम के लिए कि थोड़ी देर में। इन अ वाइल। किराने का सामान ख़त्म होने वाला है। ग्रोसरीज आर अबाउट टू फिनिश। ग्रोसरीज आर अबाउट टू फिनिश। जब आपकी ग्रोसरी ख़त्म होना शुरू हो जाए तो ये बता दीजिएगा, आप इंग्लिश में बोलिएगा। धूल पोंछ लो, वाइप ऑफ द डस्ट। वाइप ऑफ द डस्ट। यह सही है। दिस इज़ राइट। यह सही है। दिस इज़ राइट। सही के लिए राइट की स्पेलिंग होती है ये वाली। यह गलत है। दिस इज़ रॉन्ग। यह गलत है। दिस इज़ रॉन्ग। समझ गए? जब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को समझा रहे होते, बता रहे हो तो बच्चे को बोलते हैं कि क्या समझ गए आप, तो हम क्या बोलते हैं? गॉट इट, या फिर बोलेंगे अंडरस्टूड। मैंने यह बात नहीं कही। आई डिड नॉट से दिस। आई डिड नॉट से दिस। मामला बिगड़ गया है। द मैटर हैज़ टेकन अ सीरियस टर्न। द मैटर हैज़ टेकन अ सीरियस टर्न। अभी तक तो नहीं। नॉट येट। अभी तक तो नहीं। नॉट येट। एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है और अक्सर यूज़ होने वाला है। तो इस तरह से जब छोटे छोटे सेंटेंस ही आप बोलना शुरू करोगे तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे और सबके सामने बोल पाओगे। आई एम नॉट रिफ रैफ पर्सन। ऐसा वैसा होता है रिफ रैफ। वह अपने स्वभाव से मजबूत है। ही इज़ बॉन्ड बाय हिज नेचर। ही इज़ बॉन्ड बाय हिज नेचर। कलम से लिखो, राइट विद द पेन। कलम से लिखो, राइट विद द पेन। चम्मच से खाओ, ईट विद द स्पून। चम्मच से खाओ, ईट विद द स्पून। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंस जरूर लेकिन है बहुत ही काम के। आप बच्चों के साथ इनको यूज़ कीजिएगा। घर पे अगर मिस्टेक भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई जज करने वाला नहीं है। इसे चाकू से काटो, कट इट विद द नाइफ। इसे हाथ से करो, डू इट बाय हैंड। जब कोई काम किसी के द्वारा करने के लिए बोला जाता है तो हम बाय का यूज़ करते हैं, जैसे डू इट बाय हैंड, हैंड से करे। काश उसे मेरे दर्द का एहसास होता। काश का मीनिंग होता आई विश। तो आई विश ही कुड फील माई पेन। आई विश ही कुड फील माई पेन। दूध फट गया है। द मिल्क हैज़ curdled। द मिल्क हैज़ curdled। क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक। बात करने को बोलते टॉक। क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक। मेरा हौसला पूरी तरह टूट चुका था। हौसला होता है स्पिरिट। तो माई स्पिरिट्स वर कम्प्लीटली ब्रोकन। माई स्पिरिट्स वर कम्प्लीटली ब्रोकन। राम को संदेह है। राम इज़ स्पेक्टिकल। राम इज़ स्पेक्टिकल। संदेह का मीनिंग होता है स्पेक्टिकल। पुनः प्रयास करें, ट्राई अगेन। पुनः प्रयास करें, ट्राई अगेन। मैं आपकी शिकायत से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ योर कंप्लेंट्स। मैं आपकी शिकायतों से थक गया हूँ, ये भी बोल सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ योर कंप्लेंट्स। गृहिणी बनना बहुत ही कठिन है। बीइंग ए हाउसवाइफ इज आर्डुअस। बीइंग ए हाउसवाइफ इज आर्डुअस। मैं इन झूठों से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ दीज लाइज। आई एम टायर्ड ऑफ दीज लाइज। मैं बार बार कोशिश करके थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ ट्राइंग ओवर एंड ओवर अगेन।
I am tired of trying over and over again. अब आप कोशिश कीजिए. Now you try. अब आप कोशिश कीजिए. Now you try. तुमने मुझे जाने के लिए क्यों कहा? Why did you ask me to let you go? तुमने मुझे जाने के लिए क्यों कहा? Why did you ask me to let you go? मुझे परेशान मत करो. Don't bother me. मुझे परेशान मत करो. Don't bother me. मेरा पीछा करना बंद करो. Stop stalking me. मेरा पीछा करना बंद करो. Stop stalking me. वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसका आंसर आप मुझे दोगे. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा. मुझे जाने दो. लेट मी गो. हम कई बार बोलते हैं ना कि बस मुझे जाने दो अब, तो हम इंग्लिश में उसे बोल सकते हैं लेट मी गो. मेरे साथ आइए. कम विद मी. मेरे साथ आइए. कम विद मी. जब बच्चों को बोलते हैं ना कि आइए हमारे साथ चलिए, मेरे साथ आइए, तो हम ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. यह सच है. दिस इज़ द ट्रुथ. दिस इज़ द ट्रुथ. मैं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग. मैं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग. हम बोलते हैं ना कि मैं बस जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग. मेरे हिसाब से. अकॉर्डिंग टू मी. मेरे हिसाब से. अकॉर्डिंग टू मी. बोलते हैं ना कि मेरे हिसाब से तो ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी. यह पूरा नहीं है. नॉट इनफ. यह पूरा नहीं है. नॉट इनफ. जब कोई चीज़ कम दिखती है आपको, तब हम इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं. मुझे पता है. आई नो. मुझे पता है. आई नो. जब हमें कोई ज्ञान दे रहा होता है तब हम ये चीज़ें बोल सकते हैं कि यस आई नो. उसे बोलने दो. लेट हिम स्पीक. उसे बोलने दो. लेट हिम स्पीक. दोबारा नहीं होना चाहिए. नॉट अगेन. दोबारा नहीं होना चाहिए. नॉट अगेन. जब बच्चे कोई गलती कर देते तो हम उन्हें बोलते हैं कि दोबारा से नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं नॉट अगेन. यह तो ज़्यादा है. इट्स टू मच. यह तो ज़्यादा है. इट्स टू मच. मुझे जाना है. आई हैव टू गो. मुझे जाना है. आई हैव टू गो. ये होता कि हाँ मुझे जाना ही है, मतलब कंपल्सरी है, तो हमें ये वर्ड यूज़ करना चाहिए सेंटेंस आई हैव टू गो. और ऐसे होता कि जैसे हम जा रहे हैं तो आई एम गोइंग. आराम से. टेक इट ईजी. आराम से. टेक इट ईजी. बने रहो. स्टे ऑन. बने रहो. स्टे ऑन. हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है, सेंटेंसेस पसंद आ रहे, यूज़फुल हैं, तो लाइक कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. अपने आप से करना. डू इट योर सेल्फ. जब हम बच्चों को कुछ समझा देते हैं और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देते हैं, बोलते हैं कि अब अपने आप से कीजिए, तो हम बोलते हैं डू इट योर सेल्फ. हाँ यह है. यस इट इज़. हाँ यह है. यस इट इज़. बिल्कुल नहीं. नॉट वे या फिर नो वे. बिल्कुल नहीं. नो वे. इसी तरह. सिमिलरली. कोई चीज़ सेम चाहिए आपको, मतलब हाँ इसी तरह से होना चाहिए कोई काम, तो हम बोलते सिमिलरली. अभी करो. डू इट नाउ. अभी करो. डू इट नाउ. भूल जाइए. फॉरगेट इट. भूल जाइए. फॉरगेट इट. जब कोई हमें कोई बात बता रहा होता, कोई मतलब हर्ट है वो, तब बता रहा होता है, तो हम बोल देना कि भूल जाइए उस बात को, तो हम बोल सकते हैं फॉरगेट इट. अपना ध्यान रखना. टेक केयर. क्यों नहीं. वाई नॉट. क्यों नहीं. वाई नॉट. बहुत हुआ. A lot has happened. बहुत हुआ. A lot has happened. वह कैसी है. How is she.
वह कैसी है? हाउ इज़ शी? जल्दी करो, हरी अप। जल्दी करो, हरी अप। हम बोलते हैं जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं हरी अप। कैसा है? हाउ इज़ इट? कैसा है? हाउ इज़ इट? वास्तव में, रियली। वास्तव में, रियली। अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क। अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क। सूरज की तरफ मत देखो, डोंट लुक टूवर्ड्स द सन। डोंट लुक टूवर्ड्स द सन। किसी की तरफ को बोलते टूवर्ड्स। एक और लो, टेक अनदर, या फिर बोल सकते हैं टेक वन मोर। टेक वन मोर। बीमार हूँ, आई एम सिक, या फिर इसको एडवांस में बोल सकते हो आई एम अंडर द वेदर। आई एम अंडर द वेदर। हमेशा की तरह, एज ऑलवेज। हमेशा की तरह, एज ऑलवेज। जैसे हम बोलते हैं आप तो हमेशा खूबसूरत दिखते हो, तो हम बोल सकते हैं एज ऑलवेज। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि सब ही इंग्लिश बोल सके। बाय बाय।